हेलो स्टूडेंट्स, एटम वाले चैप्टर पे मैं 8 वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। 8 लेक्चर मतलब रिकॉर्ड कर चुका हूँ। इसमें काफी कुछ वीडियो आपके 20-20 मिनट के हैं, कुछ आपके 6 मिनट के हैं, कुछ में सिर्फ एक टॉपिक है, छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव किया है। आज अपन बात करेंगे टाइम। जैसे अगर nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लेगा, मतलब टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, या फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे। देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, कैसे करेंगे टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। 11th में पढ़ा होगा आपने, 12th में पढ़ा होगा, सब लोग जानते भी होंगे जहां तक जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कि यदि डिस्टेंस का, स्पीड का, टाइम का रिलेशन पूछा जाए तो एक रिलेशन होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहीं से अपन टाइम का अगर फॉर्मूला निकालना चाहें, क्योंकि हम स्पीड के बारे में चर्चा कर चुके हैं, वेलोसिटी या के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और रेडियस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट लेक्चर नंबर 7 में, और वेलोसिटी के बारे में चर्चा की है अपन लेक्चर नंबर 8 में। इसमें अपन लेक्चर नंबर 9 है जी मेरा, इसमें अपन चर्चा करेंगे टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। इसमें देख लेते हैं क्या करेंगे। जैसे सपोज दैट ये आपका एटम है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे सपोज दैट इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आपका लास्ट ऑर्बिट में या nth ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये ऑर्बिट का इसकी संख्या है nth ऑर्बिट, ठीक है। इसकी रेडियस सपोज दैट r है, और इसका एटॉमिक नंबर Z है। इस पे आपको चार्ज आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करके वही आपका चार्ज बन जाता है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो कुल मिलाकर हमें निकालना है टाइम पीरियड। ये इलेक्ट्रॉन आपका जो ऑर्बिट में घूम रहा है, nth ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, जो भी n की वैल्यू वो पूछेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो भी अपन रख देंगे n की वैल्यू, लेकिन अपन जनरल फॉर्मूला निकालने फॉर द टाइम पीरियड फॉर द nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, देख लीजिए क्या करेंगे अपन। तो टाइम पीरियड, सबसे पहले टाइम का फॉर्मूला बनेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो हमने पढ़ा है। डिस्टेंस, अगर ये इलेक्ट्रॉन आर रेडियस में, इसको सेंटर मान लें, आर रेडियस में मूव कर रहा है, जो आपको पता है सर्कमफेरेंस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई r अपॉन स्पीड v, वेलोसिटी से डिनोट कर रहे हैं, v इज द वेलोसिटी, सपोज दैट v की वेलोसिटी। अपन अगर आप चाहो तो r का डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, v का डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, और आपका 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको अगर डायरेक्शनली करने के लिए आ जाए, या फिर इसकी प्रोपोर्शनलिटी चेक करना चाहें, तो देखिए कैसे करेंगे। आपकी जो r है रेडियस, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, और वेलोसिटी थी वो आपकी प्रोपोर्शनलिटी, वेलोसिटी जो प्रोपोर्शनलिटी थी उसकी थी 1/n। तो n जब इधर आएगा तो आपका r अपॉन v, ये कांस्टेंट है, आपका टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल हो जाएगा n की पावर 3 से, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनलिटी चेक करना चाहें तो देख लें, r रेडियस प्रोपोर्शनल रहती है r n स्क्वायर के, नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर के, और वेलोसिटी प्रोपोर्शनलिटी रहती है आपकी 1/n। अगर दोनों को आप कंबाइन करोगे तो आपका टाइम पीरियड n की पावर 3 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखते हैं अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो टाइम t के लिए अपन क्या करते हैं, टाइम t के लिए 2 पाई r लिख चुके हैं अपन। अब देखिए इसको सपोज दैट नाम देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा आपका जो सबसे ज्यादा यूज होता है, दो फॉर्मूले, एक तो ऑर्बिटल और एंगुलर मोमेंटम वाला, दूसरा आपका सेंटीमीटर फोर्स वाला। तो बोर के अनुसार एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला हुआ करता था, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। यहां से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालो। वेलोसिटी की वैल्यू तो कितनी आएगी, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आएगी nh अपॉन 2 पाई mr, ठीक है। वेलोसिटी, इस वेलोसिटी की वैल्यू, इसको इक्वेशन नाम देते हैं 2। इस वेलोसिटी की वैल्यू को आप इसमें आप v की जगह पुट कर दें। देखिए अपन कहां तक पहुंच जाएंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे आपके जो बोर का एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन था, 2 पाई mr, ठीक है। ये आपका एंगुलर मोमेंटम नॉर्मल हुआ करता था, ये आपका बोर के अनुसार हुआ करता था। तो यहाँ इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2 पाई r अपॉन n
एच ये 2πmr मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर से ऊपर जाके 2πmr। देखिए कुछ छोटा सा रिजल्ट बन के आ जाएगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 से करेंगे 4, पाई का पाई से करेंगे पाई स्क्वायर और m इंटू आर स्क्वायर। आप सोचेंगे कि मैंने आर स्क्वायर को अलग क्यों रखा, ठीक है, एन को भी अलग कर देते हैं। आर स्क्वायर को मैंने इसलिए अलग किया क्योंकि 4 आपका कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्वेश्चन में बताएगा, और एच आपका प्लांक कांस्टेंट है। रेडियस जो है वो भी आपके एन पे डिपेंड करता है, तो रेडियस का जो फॉर्मूला यूज करके अपन देख लेते हैं। फाइनली टाइम पीरियड आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट पे कैसे डिपेंड करता है। तो आर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, वीडियो नंबर 6 या 7 में मैं करा चुका हूं। रेडियस सबसे पहले वीडियो नंबर शायद 7 या 6 में देख लेना, आप लास्ट वीडियो में करा चुका हूं। तो आर का जो फॉर्मूला आता था वो आता था आपका एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई जेड ई स्क्वायर एम। ये आर की वैल्यू जो रेडियस ऑफ द एनथ ऑर्बिट, इसको मैं यहां पुट करूंगा। देखिए क्या बन जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एन एच। यहाँ पे आर की वैल्यू आर पे स्क्वायर लगा हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे देखो कैसे करेंगे अपन, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई जेड ई स्क्वायर एम। ये आप पे इस पे हो जाएगा आपका स्क्वायर। देखिए क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एन एच इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एन की पावर हो जाएगा आपका 4। इसी तरीके से एच की पावर हो जाएगा 4 अपॉन पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, ई की पावर हो जाएगा आपका 4 और एम स्क्वायर। इस तरीके से आपका स्क्वायर करके बहुत सारे टर्म आ रहे हैं, इसमें कुछ कैंसिल आउट कर देते अपन। देखिए आपका पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर आपका कैंसिल हुआ, एम से एक आपका एम कैंसिल हुआ, एन की पावर 4 है, इसमें से एक एन से एक एन कैंसिल हुआ, एच की पावर 4 है, इसमें से एक एच में एच कैंसिल हुआ, ठीक है। जेड ऊपर है नहीं और ये आपका लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट बन के आया अपना। इसको यही लिख देते नीचे स्टेप में। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 पाई कंप्लीटली कैंसिल हो चुका, एम कैंसिल हो चुका था, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच की पावर 3, इसको मैं पहले लिख देता हूं, एन की पावर 3 को बाद में लिख दिया, एन की पावर 3 अपॉन यहां से बचा जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम। कुछ इस तरीके से रिलेशन आपका टाइम पीरियड के लिए निकल के आया। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच की पावर 3 जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम। देखिए 4 आपका कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, या इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिख सकते हैं आप। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में उसको 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखें, या फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपकी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, उसका स्क्वायर करें। प्लांक कांस्टेंट की पावर 3 निकालें, जेड स्क्वायर करें, ई की पावर 4, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का पावर 4 करें, इधर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखें। लेकिन आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल सिर्फ इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है जो टाइम पीरियड है आपका वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। टाइम पीरियड वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन की पावर 3 से, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन आपका ये निकल आया, therefore टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 3। अगर वो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपका फर्स्ट ऑर्बिट में टी टाइम लगता है, तो बताइए सेकंड ऑर्बिट में कितना लगेगा। हमें पता है कि ऑर्बिट चेंज करने पर पावर 3 टाइम्स टाइम पीरियड हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा। अगर थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे तो 27 टाइम्स हो जाएगा। ये अपना आंसर आ चुका टाइम पीरियड का। अगर यहीं पे बोला जाए कि फ्रीक्वेंसी बताइए आप, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन यदि आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता, फ्रीक्वेंसी रहता है कि नॉर्मल, जैसे ये इलेक्ट्रॉन था आपका, इसने न्यूक्लियस का चक्कर लगाया कुछ टाइम में, तो जो उसको एक चक्कर में जो समय लगा, उसको जो टाइम लगा, वो इसका हो जाएगा टाइम पीरियड।
सपोज दैट उसको 1 सेकंड से भी कम समय लगा, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी जब कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे 1 टाइम, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम कर दें तो आपकी क्या बन जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में उसने कितने राउंड लगाए, नंबर ऑफ राउंड मेड बाय द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन सिंगल सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो फ्रीक्वेंसी का अपन मेन कंक्लूजन देखना चाह रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी का अगर फॉर्मूला देखना चाहें तो इसको जस्ट उल्टा कर दें, आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाएगा Z²e⁴ m/4 का स्क्वायर h⁻³ और इधर n को मैं सेपरेट लिखूंगा। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट निकल गया है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, टाइम पीरियड आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n⁻³ से और फ्रीक्वेंसी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल n⁻³ से। मतलब जैसे आप ऑर्बिट से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप ऑर्बिट में अपनी संख्या बढ़ाते जाएं, या फिर मैं कहूं जैसे जैसे में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा तो उसका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा और फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। ठीक है, टाइम पीरियड कैसे बढ़ेगा देख लें जरा, उसको थ्योरेटिकली देख लें। अभी हमने रेडियस के बारे में पढ़ा, आपको पता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है मान लीजिए, ये आपका सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, इस तरीके से वो बढ़ता जा रहा है तो उसकी रेडियस बढ़ती जा रही है और रेडियस बढ़ती जाएगी तो रेडियस बढ़ती जाएगी मतलब जो 2πr जो सरकमफेरेंस है वो बढ़ता जाएगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यहाँ पे एक चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, आसानी से चक्कर लगा लेगा, और दूर चक्कर लगा रहा है तो उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, और दूर जा रहा है तो उसको और ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। पहली बात, एक तो डिस्टेंस बढ़ रही है आपकी, और टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, टाइम डिपेंड कर रहा है आपका 2πr/v, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर, कितनी रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं और वेलोसिटी पर। और दूसरा आपने पढ़ा कि जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा तो आपकी रेडियस स्क्वायर के टाइम टर्म्स में बढ़ती जाएगी। दूसरा हमने पढ़ा वेलोसिटी के बारे में, या फिर बोले सर्कुलर स्पीड के बारे में। तो जैसे जैसे हम जैसे जैसे इस इलेक्ट्रॉन को हम दूर लेके जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को सपोज दैट यहाँ फर्स्ट में था, सेकंड में था, थर्ड में था, फोर्थ में यहाँ ले गए, तो आपका क्या हुआ, दूर जाने पर आपकी स्पीड कम होती जाती है। स्पीड कम होती जाती है मतलब एक तरफ तो आपको रेडियस बढ़ रही है, जो टाइम ये भी टाइम को बढ़ाने में अपना फैक्टर काम कर रहा है, दूसरी वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब यहाँ पर जो कम दूरी इसको चलनी पड़ रही थी, यहाँ पे दूर जाने के बाद एक तो डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको चक्कर लगाने में टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा उसकी स्पीड भी कम हो गई, तो स्पीड भी कम हो गई तो उसको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। और दूसरी बात, अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपकी क्यूब ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट। इस तरीके से आपका ये, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइम पीरियड किस तरीके से चेंज करेगा, अगर दो तीन चीजें अपन डिस्कस कर चुके। अगर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट देखी जाए, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी n² से, मतलब n नंबर ऑफ ऑर्बिट से। यदि आप देखें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ ऑर्बिट से। यदि बात करें टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n⁻³ से। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी आपकी उल्टी हो जाएगी 1/n⁻³। ठीक है, इस तरीके से एक फिगर अपने दिमाग में रखें। ठीक है, जैसे जैसे एक टॉपिक और बचा है शायद एनर्जी का। एनर्जी के बाद जैसे इलेक्ट्रॉन आपका सेकंड ऑर्बिट से थर्ड में या थर्ड से फोर्थ में, मतलब रैंडमली किसी भी आप ले सकते हैं, फोर्थ से फिफ्थ में या इनफाइनाइट से आके फर्स्ट में, फर्स्ट से सेकंड में, इस तरीके से मतलब इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट चेंज करेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये जब नेक्स्ट वीडियो पर एनर्जी वाला रिकॉर्ड करेंगे, उसमें थ्योरी से उसका डेरिवेशन कैसे ड्राइव होता है वो भी करेंगे, उसकी टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। वो तीनों चीजें अपन कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद उसकी सीरीज कैसे बनती है, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज या फिर लाइमन सीरीज वगैरह, जो भी उसकी 4-5 सीरीज अपन पढ़ते हैं वो कैसे बनती है, उसमें फर्स्ट लाइन कब बनती है, सेकंड लाइन कब बनती है। ठीक है, इस इन्हीं का क्वेश्चन बनता है। तो जो आपको नीट और जेईई में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन अगले वीडियो में, अगले वीडियो का टाइमिंग भी ज्यादा रखेंगे और आई थिंक ये सारे तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट एंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दूसरी बात, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, या फिर आप चाहते हैं सर और अच्छे से समझाइए, या फिर जो भी आपके एरर्स हैं तो आप
अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको लग रहा है कि ठीक चल रहा है और लेक्चर्स की डिमांड है तो आप वो भी लिखें। और सब कुछ अच्छा लग रहा है, आप साथ साथ पढ़ते चल रहे हैं, तो अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें और आप भी लाइक करें चैनल को। और जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।